नमस्कार दोस्तों, आपका अपना ट्यूटर अंशुल कुमार क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम बतलाएंगे हाल ही में बिहार में जो है सर्वे का न्यूज आया है और सभी लोग ने सर्वे को लेकर बहुत परेशान है। सर्वे कैसे किया जाता है, सर्वे कैसे होता है, सर्वे में क्या क्या कागज़ लगता है, सर्वे में क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा और किस तरह से ये होगा, कब तक होगा और जिनके पास कागज़ नहीं है वो क्या करेंगे, जिनके पास कागज़ में गड़बड़ी है वो क्या करेंगे। बहुत सारा क्वेश्चन आता है सर्वे पर। तो आज हम एक सर्वे का वीडियो बना रहे हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसके बाद भी अगर हम वीडियो बनाते हैं तो वो वीडियो का आपका न्यूज़ जो है मिलते रहेगा, नोटिफिकेशन आपको जाते रहेगा। तो यह आज का जो टॉपिक है वो है कि बिहार भू सर्वेक्षण। बिहार में भू सर्वेक्षण होने जा रहा है। ये भू सर्वेक्षण लगभग बिहार में 60 या 70 वर्ष के बाद एक बार होता है। इस 60 और 70 वर्ष के बाद जो भूमि का जो सर्वेक्षण होता है, इस सर्वेक्षण में हमको जो है कागजी तौर पर सबसे पहले पूरा भूमि का जो है ब्यौरा देखा जाता है कर्मचारी द्वारा और अमीन द्वारा। उसके बाद यहाँ पर भू सर्वेक्षण का जो टीम आता है उनके द्वारा और सभी लोग इन टीम को सत्यापित करते हैं। सत्यापित करने के बाद जो है आपको वहाँ पर जहाँ सरजमीनी होगा, जहाँ पे आपका ज़मीन होगा, वो ज़मीन को जाकर और वहाँ पर लोग देखेंगे कि क्या गलत है क्या सही है इसके बारे में। तो इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या क्या चीज़ हमें तैयार कर रखना है, वो हर चीज़ के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, वीडियो पर आप लोग लास्ट तक बनेगा ताकि आपको एक एक कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो हम प्रेम से धीरे धीरे आपको हम समझाएंगे ताकि आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और सबसे पहले लोगों को दिमाग में एक गलत फहमी रहता है कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, कैसे होगा, ये होगा, वो होगा। तो ये सब निकाल दीजिए। आपको गांव में भी बहुत सारा लोग आते होंगे और गलत गलत बात सुनाते गए होंगे, जो बात आपको कभी विश्वास नहीं होता होगा, लगता होगा कि हम सब सही है, मैं गलत हूँ। इस तरह को आपको भावना आता होगा। जिनके पास कागज़ में गड़बड़ी है, जिनके पास पंजी 2 पर कुछ गड़बड़ी दिखला रहा है, रसीद में कुछ और दिखला रहा है, ऑनलाइन पर कुछ और दिखला रहा है, ठीक है, ऑनलाइन पर कुछ और है, आपका रसीद में कुछ और है, किसी के खाता में गड़बड़ी है, किसी के खेसरा में गड़बड़ी है, इसमें वंशावली लगेगा कि नहीं लगेगा, हर चीज़ के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये भू सर्वेक्षण बिहार सरकार द्वारा क्यों चलाया जाता है। ये भू सर्वेक्षण बिहार सरकार जो है भूमि का जो विवाद होता है उस भूमि को विवाद को नहीं हो, नया नया रैयत बने और नया नया रैयत का जो है पूरा सर्वेक्षण किया जाता है और पूरा रैयत का एक एक पंजी के पट्टा की तरह बनाया जाएगा और वह पट्टा आपको जो है भू सर्वेक्षण के बाद वितरण किया जाएगा, जिसमें आपको जो है उसे खतियानी कहा जाता है। उसमें आपका पूरा ज़मीन के ब्यौरा दिया हुआ रहेगा और उस ज़मीन को खतियानी ज़मीन कहा जाता है। गांव घर में आप लोग सुनते होगा कि खतियानी ज़मीन क्या होता है। तो वही खतियानी ज़मीन आपका जो अभी जो ज़मीन का सर्वेक्षण होगा, सर्वेक्षण होने के बाद आपको जो कागज़ मिलेगा वो कागज़ का नाम होगा खतियान और वो ज़मीन हो जाएगा खतियानी। तो खतियानी ज़मीन में लोग कहते हैं कि झंझट बहुत कम होते हैं क्योंकि वह सरकारी अधिकारी के द्वारा पूरा सर्वेक्षण के साथ, पूरा जांच के साथ आपको दिया जाता है। उसी प्रकार से जब आपके पास सर्वेक्षण करने के लिए, जो सर्वे करने के लिए अधिकारी आएंगे, वो आपको एक एक तरीका से आपको सर्वे पूरी तरीका से आपको जांच किया जाएगा कि आप गलत हैं या सही हैं। तो आप जो भी दस्तावेज बनाएं वो सही बनाएं। गलत बनेगा तो उसका आप भागीदारी खुद बनेंगे, अगला कोई नहीं बनेगा, ठीक है। और आप पर अगर कानून चाहे तो आपको कड़ी सज़ा दे सकता है। ना किसी को गलत अफवाह फैलाएं और ना गलत अपना के लिए कागज़ बनवाएं या कार्रवाई करवाएं। क्या है कि इसमें जो है पूरी तरीका से आराम से किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि धरफड़ में कुछ से कुछ कर देगा और आपको गलत काम कर कर चला जाएगा। ऐसा होने वाला इस सर्वेक्षण में नहीं है। यहाँ पर जो है बहुत सारा टीम आपको आएगा, बहुत सारा तरीका से जांचा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है सा आपका रैयत का जो है खतियान तैयार होगा। जब आप सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि आप कागजी तौर पर आपको जो है खतियान कागजी तौर पर सबसे पहले आप उनको, जो अधिकारी आएंगे उनको पूरा जितना भी कागज़ है वो जमा करेगा। तो आपको क्या क्या दस्तावेज का ज़रूरत पड़ेगा वो हम बतलाते हैं। तो एक आता है सर्वे फॉर्म। ये सर्वे फॉर्म तब आपको मिलेगा जब सर्वेक्षण के लिए आपके गांव में सर्वे के जो अधिकारी होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, वो आपके गाँव में आएँगे और मुखिया, सरपंच ये सब के साथ में वहाँ पर बैठेंगे और आम सभा की तरह आपको बैठाकर पूरी तरीक़ा
से समझाएंगे कि क्या क्या होना है, ये क्या है, कैसे होता है, ये पूरे तरीक़े से उनका जो काम है वो करेगा। उसके साथ में जो वो फॉर्म लेकर आएंगे, और वो फॉर्म जो है से जो वहाँ से लेना चाहते हैं उनसे ले सकते हैं, और यही फॉर्म का जो है जीरोक्स कर कर किसी कंप्यूटर दुकान में दे दिया जाता है, और कंप्यूटर दुकान वाला उस फॉर्म को बेचते हैं। आपको वो फॉर्म लेना है, और उस फॉर्म में क्या क्या चीज़ भरेगा उसके बारे में भी हम इसी वीडियो में चर्चा आपको कर देंगे। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। इस फॉर्म के साथ में आपको जो है आधार कार्ड का छाया प्रति लगेगा। याद रखिएगा कि आप जितना भी कागज़ दीजिएगा उन सब का कागज़ का जो है जीरोक्स करके फोटोकॉपी कराकर रख लेना है, ठीक है। और क्या कैसे कागज़ को जमा करना है, कहाँ जमा करना है, हर चीज़ हम इस वीडियो में बतलाएंगे। उसके बाद आपको आधार कार्ड का छाया प्रति लगेगा। आप याद रखें कि ये दोनों फॉर्म हर हाल में आपको जो है लगाना ही पड़ेगा, चाहे खेत कितना भी हो, ठीक है। इसके लिए आपको ये दो कागज़, आधार सर्वेक्षण फॉर्म आता है वो लगभग 2 या 3 पेज को मिलेगा, और आधार कार्ड का छाया प्रति आपको लगाना। इसके बाद आपको जो है सबसे ज़रूरी चीज़ होता है, वो सबसे ज़रूरी चीज़ होता है लगान रसीद या पंजी 2। लगान रसीद या पंजी 2 क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। हम हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा ही बतलाएंगे, आपको अगला वीडियो में एक एक चीज़ को डिटेल से बतलाया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लगान रसीद जो होता है, आप सरकार को जो टैक्स भरते हैं, लगान देते हैं, वो लगान रसीद हुआ। और जो वहाँ पर आपका अंचल जो होगा, उस अंचल में एक पंजी 2 रहता है। अंचल में क्या रहता है, पंजी 2 रहता है, और यही पंजी 2 जो है आपको वहाँ से आप अंचल जाकर देख सकते हैं। जो पंजी 2 पर जो जमीन का जमाबंदी चढ़ा हुआ होगा, भाग पृष्ठ वर्तमान चढ़ा हुआ होगा, वही चीज़ जो है लगान रसीद पर चढ़ा हुआ रहेगा। याद रखिए कि लगान रसीद ऑनलाइन भी चलेगा और हाथ वाला भी चलेगा। हाथ से जो पहले कटता था, यानी 2018 और 17 से पहले जो रसीद कटता था, वो हाथ से रसीद काट कर कर्मचारी लोग देते थे, तो वो रसीद भी चलेगा और ऑनलाइन वाला भी रसीद चलेगा। अब किसी किसी को ऐसा प्रॉब्लम है कि उनका हाथ का कटा हुआ रसीद है और ऑनलाइन पर रसीद चढ़ा हुआ नहीं है, तो वो आप जो है से वेबसाइट पर परिमार्जन प्लस करके एक वेबसाइट में पोर्टल आता है, उस पोर्टल से जाकर परिमार्जन प्लस में जाकर आप आवेदन कर दीजिए। आवेदन करने के बाद आप वहाँ से आपको जल्दी काम करवाना है तो कागज़ को अंचल में जाकर जमा कर दीजिए, जिससे आपका जल्दी सुधार हो जाएगा, नहीं तो अपना टाइम से सुधार होता है। इसके बाद आता है केवाला या खतियान। आपको केवाला या खतियान देना पड़ेगा। जिनके पास ज़मीन खरीदे हैं उनके पास केवाला होगा, और जिनके पास दादा परदादा इनके ऊपर से जो ज़मीन लाए होंगे वो खतियान देंगे। और जो व्यक्ति खतियान देंगे, यह खतियान को अपना साबित करने के लिए, यानी कि ये मेरे दादा का खतियान है या दादा का खतियान है, दादा का बाबा का खतियान है, इस तरह का जो खतियान होगा, उन खतियान को प्रूफ करने के लिए आपको एक वंशावली की ज़रूरत पड़ेगा, जो आप वंशावली दीजिएगा। वंशावली आपको लगेगा, ठीक है। वंशावली कैसे बनाया जाता है ये वीडियो भी हमारे चैनल पर उपलब्ध है, जाकर वहाँ से देख सकते हैं। ये वंशावली भी लगेगा। और एक बात और हम बतलाना चाहते हैं आप लोगों को कि यहाँ पर जो है भूमि का सर्वेक्षण होने जाए। आप लोग जब वंशावली बनाते हैं तो क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग भी यहाँ पे कहीं आता है तो उसी तरह बनवाते हैं, आप लोग के पास भी उसी तरह होगा कि जो जिनके नाम से बनवाते हैं वंशावली, उनका सिर्फ लड़का का नाम देते हैं और लड़की का नाम नहीं देते हैं। ये कानूनन अपराध है। आप लड़की का नाम दे सकते हैं। लोगों को डर लगता है कि लड़की के नाम हम देंगे तो लड़की भी हमारे ज़मीन में हिस्सा लेगा, तो उन लड़की से आप क्या करिएगा, जो लड़की है उन लड़की से एक शपथ पत्र बनवा लीजिएगा, जो कि शपथ पत्र होता है। ये शपथ पत्र अनुमंडल में बनता है। कहाँ पे बनता है, अनुमंडल में। अनुमंडल जहां आपका होगा, उस अनुमंडल में आपका जो शपथ पत्र बना दिया जाएगा, और उस शपथ पत्र में वकील वहां पर जो मुंशी होते हैं वो लिख देंगे कि यह जमीन हमारे पिता या भाई के ज़मीन से हमें कोई लोभ नहीं है, यह ज़मीन हम उनको दे दिए हैं, इस प्रकार से कुछ वहाँ पर लिखा जाता है शपथ पत्र पर। ये शपथ पत्र लगाकर आप वंशावली लगाकर तब खतियान को आपको देना पड़ेगा। अगर जो लोग नहीं चाहते हैं कि हम बहन का नाम नहीं दर्शाएंगे, काहे कि शपथ पत्र पर पता नहीं साइन करेंगे कि नहीं करेगी, शपथ पत्र सब देगी कि नहीं देगी, तो इसके कारण आप अपना भाई के सिर्फ नाम दे सकते हैं, बहन का नहीं भी नाम दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन दिक्कत कब होगा, जब अगर आपका बहन का नीति बदल जाए या फुआ का कोई भी हो उस प्रकार का, अगर वो चाहती है आप पर केस करने के लिए, इस अथी से केस कर सकते हैं कि हमारे संपत्ति है और हमारे नाम का संपत्ति हमारे भाई पकड़े हुए हैं, इस तरह का आपका केस कर देगा। अगर शपथ पत्र रहेगा तो आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हैं साफ से काम कराने के लिए तो शपथ पत्र बनवा सकते हैं, नहीं बनवाइएगा,
कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, यहाँ पर सर्वे हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा दिक्कत यही हो जाएगा, और ये इस बात के लिए जो है वहाँ जो कर्मचारी आते हैं, जो अधिकारी आते हैं, वो लोग इस बारे में चर्चा कर देते हैं, तो आप वहाँ से भी समझ सकते हैं क्या है नहीं है। उसके बाद आता है वासगित पर्चा, यानी कि वे लोग जिनके पास में बसने के लिए ज़मीन नहीं है, वो लोग को जो है सरकार पर्चा देता है, और उस पर्चा में जो है 1 कट्ठा से 1.5 कट्ठा या 1 कट्ठा से कम के ज़मीन दिया जाता है, ताकि वो घर बनाकर अपना जीवन किसी तरह यापन करे। तो उन लोगों को जो है वो पर्चा दिखाना होगा, और ये पर्चा के साथ में इसी पर्चा का जो है लगान रसीद कटाते होंगे, लगान रसीद, वो लगान रसीद आपको यहाँ पर जो है देना है। अगर लगान रसीद जिन व्यक्ति के पास नहीं है या नहीं कटाते हैं, वो लोग लगान रसीद कटा लीजिएगा, और उसके बाद वहाँ पर दीजिएगा। अब बात आता है कि इन सभी कागज़ में अगर जिनके पास ज़मीन है, ज़मीन पकड़े हुए हैं और कोई कागज़ नहीं है, वे क्या करेंगे? तो उनके लिए बहुत सारा विकल्प है, हम थोड़ा सा इस पर चर्चा कर देते हैं। अगर जिनके पास लगान रसीद ऑनलाइन पर उपलब्ध नहीं है, वे लोग क्या करेंगे कि ऑफलाइन वाला हाथ वाला रसीद से काम चला लीजिएगा। ना ऑनलाइन का रसीद है ना हाथ वाला रसीद है, तब क्या करें? उसके लिए 2 उपाय है। या तो आप अपना अंचल में चले जाइए, अंचल में जाइए और वहाँ के कर्मचारी से आप पूछिए कि मेरे नाम का जमाबंदी है, जिसका खाता खेसरा आपको बताना पड़ेगा, खाता और खेसरा आपको बताना पड़ेगा। खाता खेसरा बताइएगा तो कर्मचारी जो है उस पंजी 2 से आपका ज़मीन जो है खोजकर बतला देंगे। अगर केवाला लिए हैं, दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो इसमें पंजी 2 पर नहीं रहेगा, तो उसमें उस समय आपको केवाला लेकर वो दाखिल खारिज करवाना पड़ेगा। दाखिल खारिज करवाइएगा, उसके बाद यहाँ पर आपको लगान रसीद मिलेगा, अन्यथा ऐसे नहीं मिलता है। पंजी 2 भी उसी तरह से मिलेगा। जो लोग अंचल नहीं जाना चाहते हैं, तो पंजी 2 अब ऑनलाइन पर भी उपलब्ध है। ऑनलाइन पर 2 तरह का पंजी 2 उपलब्ध है। एक पंजी 2 ऐसा है जो फ्री में निकल जाता है, जो आप लोग देखते होंगे कि वो पंजी 2 लिखा रहता है, पूरा कंप्यूटराइज रहता है, यानी कि कंप्यूटर से लिखा हुआ रहता है। तो उसमें नीचे में पढ़िएगा तो उसमें नीचे में लिखा हुआ रहता है कि ये कंप्यूटर रहित दस्तावेज है, इसे कहीं मान्यता नहीं है, कुछ साक्ष्य इस प्रकार से कुछ लिखा हुआ रहता है 2-3 पॉइंट करके। तो इसलिए उससे भी उस पर अगर चाहेगा अधिकारी तो ले भी सकता है वैसन का या मान्यता नहीं भी दे सकता। एक और आता है जिसमें आप जो भी राज्य का जाइएगा, वो राज्य का जब पोर्टल खोलिएगा, भूलेख पोर्टल खोलिएगा, तो उसी में भू अभिलेख करके एक पोर्टल होगा, और भू अभिलेख करके पोर्टल होगा, उस पोर्टल पर जाइएगा, वहाँ पर रजिस्टर करिएगा। रजिस्टर करने के बाद बहुत जगह का चढ़ा है और बहुत जगह का नहीं चढ़ा है। तो जहाँ पर नहीं चढ़ा है, आप लोग एक आवेदन लिख कर दे दीजिएगा वहाँ पर सीओ के पास, जो चढ़वा दें, ठीक है। और ये ऐसे तो चढ़वाने का काम जो है सर्वेक्षण अधिकारी का है, इनके सर्वे अधिकारी का, तो वो लोग चढ़ा देंगे धीरे धीरे। अभी बहुत जगह नहीं चढ़ा हुआ है, हमने देखे हैं ऑनलाइन पर खोज के, तो वहाँ पर बहुत जगह का नहीं चढ़ा हुआ और बहुत से जगह का चढ़ा हुआ है। तो जहाँ का चढ़ा हुआ है वहाँ पर जैसे कुछ रुपया आपको पे करना पड़ता है। जब पे करिएगा तो जो आपको पंजी 2 का पेपर वहाँ पर आपको मिलेगा अंचल में, उसी का स्कैन करके, यानी कि जो स्कैन किया जाता है PDF बनाकर आपको जो है पोर्टल पर मिलेगा, और उस पोर्टल से आप स्कैन करके निकाल लीजिएगा, और वो 100% वैल्यूबल होगा, उसे कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। वो 100% ओरिजिनल होगा, उसे कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। इस तरह से आप खतियान खाता निकाल सकते हैं। उसके बाद जिसके पास केवाला नहीं है, और जिनके पास केवाला नहीं है, उसके पास लगान भी नहीं है, पंजी 2 भी नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है, वे क्या करेंगे? जिनके बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास में बाढ़ आया और बाढ़ में घर दह गया, तो उसमें कागज़ पत्र दह गया। किसी के घर में आग लग गया तो कागज़ पत्र पूरा हेरा गया, खो गया, जल गया, वे क्या करेंगे? तो उनके लिए भी इस तरह का उपाय है कि आप ऑनलाइन से भी केवाला निकाल सकते हैं। 1990 या 95 के बाद का जितना भी केवाला है, वो केवाला बहुत सारा केवाला, सभी केवाला नहीं, कुछ केवाला जो है आपको ऑनलाइन पर मिल जाता है। अगर जो केवाला ऑनलाइन पर नहीं मिलता, वो लोग अपना जिला में या अपना अनुमंडल में जाकर वहाँ से केवाला का जो है एक आता है, निकाल कर दिया जाता है। वहाँ से नोटिस आप यहाँ पे भर कर दीजिएगा, फॉर्म भर कर दीजिएगा, और वहाँ के जो मुंशी और वकील जो होते हैं वो निकलवा कर एक दे देते हैं, जो केवाला का काम करता है, ठीक है। उसी प्रकार से खतियान भी आपको जो है अपना जिला में मिल जाएगा। अगर जिनके पास जिला में नहीं मिलता, उनका जो है प्रमंडल में कागज़ मिल जाएगा, लेकिन प्रत्येक का कागज़ मिल जाएगा, अभी लेखागार में रखा हुआ रहता है। उसके बाद जिनके पास वासगित पर्चा नहीं है और सरकारी ज़मीन में बसे हुए हैं,
उनका ज़मीन नहीं, सरकारी ज़मीन में बसे हुए हैं, सरकार का भी दबाव नहीं देते हैं या कोई भी लोग उससे दबाव नहीं देते हैं, उन लोगों को पास क्या करना है कि आप अपना अंचल अधिकारी के पास जाकर वास्तविक पर्चा कटवा लें, यानी कि वो आपको पर्चा काट कर वहाँ दे देंगे और ऑनलाइन पर चढ़ा देंगे। और हर चीज़ को ऑनलाइन पर चढ़ना अनिवार्य होता है। जो चीज़ ऑनलाइन पर चढ़ जाएगा उसके साथ में फर्जीवाड़ी नहीं किया जाएगा। अगर ऑनलाइन पर चढ़ा हुआ चीज़ को कोई छेड़छाड़ करता है तो ऑनलाइन में वहाँ पर दिखाता है कि कब इसमें छेड़छाड़ किया गया, कितना मिनट में किया गया, कितना किस दिन किया गया है, मतलब पूरा डिटेल उसमें आ जाता है। IP एड्रेस और कौन किया है, उनका नाम भी लिखा जाता है, कौन अधिकारी किया है। इस तरह से ऑनलाइन पर कोई गड़बड़ी नहीं कर सकता, इसलिए हर चीज़ को ऑनलाइन पर चढ़ाया जाता है। इसके बाद हमने बतलाया था इससे पहले कि सर्वे फॉर्म को हम भरने के लिए बतलाएंगे। तो सर्वे फॉर्म शायद लगभग 2 या 3 पेज का रहता है, हमारे पास अभी नहीं आएगा तो हम उसको देख लेंगे और उसका एक अलग से वीडियो बना देंगे कि उस पर क्या क्या भराता है। अमूमन क्या क्या भराता है वो हम बतला देते हैं। आपका जो जिस पंचायत का ज़मीन होगा उस पंचायत को नाम लिखना पड़ता है, ठीक है। उस पंचायत को जो है इस भाषा में हल्का कहा जाता है, हल्का का नाम लिखना होता है। उसके बाद जिस गाँव में आपका जो ज़मीन है उस गाँव को उस जगह पर मौजा लिखा हुआ रहेगा, तो आप मौजा का लिख दीजिए, वहाँ पे मौजा लिखेगा। जो जहाँ का ज़मीन है उस ज़मीन का मौजा, वो सब आपको रसीद पर लिखा हुआ मिलेगा, पंजी 2 पर लिखा हुआ मिलेगा। इस जगह से आप उसको देखकर और भर सकते हैं। उसके बाद जो है आपका किन के नाम से ज़मीन है उनका नाम से मिलेगा। अच्छा, बहुत इसमें बहुत सारा प्रश्न है जो कि हम यहाँ इस एक वीडियो में नहीं ले सकते हैं, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो अगला वीडियो में हम लेंगे और इसमें बहुत सारा प्रश्न है, उस वीडियो को उसमें भी लेंगे। जैसे कि किसी के खतियानी है पिताजी के नाम से और 4 भाई है 5 भाई, हुए क्या करेंगे। किसी पिताजी के नाम से खेत है और 4 भाई 5 भाई और चारों 5 भाई अलग अलग जोत रहे हैं, बुन रहे हैं, अपना मौखिक गांव समाज में बंटवारा करके, उसको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार से कुछ जगह बहुत सारा इसमें प्रश्न है जिसको हम भूल जाते हैं प्रश्न को कि कैसा प्रश्न समाज में आता है। बहुत सारा ऐसा किसान आते हैं कि जिनको कागज में ज़मीन ज़्यादा है और पकड़ में कम है। किसी को ऐसा है कि पकड़ में अधिक है और कागज पर कम है, नक्शा में अधिक है, जो भू नक्शा होता है भू नक्शा में अधिक है और पेपर में जो है पेपर में कम लिखा हुआ रहता है, यानी कि लगान रसीद केवला लगान रसीद पर कम चढ़ा हुआ है। बहुत लोग को ऐसा है कि केवला में जितना खाता खेसरा उतना खाता खेसरा लगान पर नहीं चढ़ा हुआ। बहुत लोग को ऐसा होगा कि हाथ वाला रसीद पर जो है खाता खेसरा जितना चढ़ा हुआ उतना ऑनलाइन वाला लगान पर नहीं चढ़ा हुआ। बहुत लोग ऐसे होंगे कि पंजी 2 पर कम खाता खेसरा और लगान ऑनलाइन पर जो लगान रसीद चढ़ाया जाता है या ऑनलाइन पर जो पंजी 2 दिखा रहा है उसमें ज़्यादा खाता खतरा। इन सब के वीडियो हम एक अलग से वीडियो अगला वीडियो में आपको बतलाएंगे और ये सब सुधार हो जाएगा। किसी भी काम के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों को दिमाग में ये प्रश्न आता है कि हमारे पास कोई कागज़ नहीं तो हमारे ज़मीन हवा हो जाएगा। लोग गांव में अफवाह उड़ा देता है कि हमारे ज़मीन सरकार का हो जाएगा। ऐसा कोई बात नहीं, जो सरकार का ज़मीन है वही ज़मीन सरकार का होगा। अन्यथा जो ज़मीन आपका है किसी कारण बस आपके पास कागज़ नहीं है, किसी को तो ऐसा बात है कि उनका गोतिया कागज़ पकड़ ले है, यानी कि जो भाई बट में होता है, भाई चाचा दादा, वो कागज़ रखे हुए हैं और उनको जो कागज़ देते नहीं। उनका भी दिक्कत है कि हमारे कागज़ नहीं है, हमारे पास सर्वेक्षण के लिए अधिकारी आएंगे तो हम क्या दिखाएंगे। तो उनको भी पास उपाय है, वो लोग भी ऑनलाइन से निकाल सकते हैं हर चीज़ और ऑनलाइन से निकाल कर आप दे सकते हैं। आपको किसी काम के लिए टेंशन लेने के लिए आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपको जिस तरह से मन में प्रश्न उठता है उन सभी प्रश्न को आप जो है सो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखने के 1 या 2 दिन बाद ही जो है आपको वीडियो मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करिएगा कि अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जितना भी प्रश्न आपको मन में आता है वो सभी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा। उस पर हम प्रॉपर वीडियो बनाते जाएंगे। थोड़ा लेट होगा लेकिन हम वीडियो प्रेम से बनाते चले आएंगे और वो वीडियो आप लोग को ज़रूर देखने को मिलेगा। और ज़्यादा भी अगर आपको कन्फ्यूजन होगा तो यूट्यूब पर और सारा वीडियो है, सही वीडियो देखिए और सही वीडियो देखने के बाद ही आप अपना दिमाग में कुछ रखिए, ठीक है। और दिमाग में टेंशन नहीं लीजिएगा कि हमारे पास क्या होगा नहीं होगा, कागज़ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ये सब चीज़ का कोई टेंशन नहीं लेना है। हर चीज़ आपको मिल जाएगा। हम हर चीज़ निकालने के लिए बता देंगे, लगान निकालने के लिए बता देंगे, पंजी 2 निकालने के लिए, केवला खतियान, ये सब निकालने के लिए बतला देंगे तो किस तरह से निकाला जाता है। वास्तविक पर्चा को कटवाना पड़ता है अंचल अधिकारी की जाकर, ये ऑनलाइन का व्यवस्था नहीं है अभी तक। और जो जिसका वास्तविक पर्चा ऑनलाइन पर चढ़ गया उसका ऑनलाइन पर निकल सकता है। किसी में ऐसा प्रॉब्लम है कि लगान नहीं चढ़ा हुआ है, उसका सब कुछ ऑनलाइन पर शो कर रहा है
रसीद नहीं कट रहा है, तो भी रसीद भी कट जाएगा, उसके भी प्रॉब्लम हम दूर कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सारा क्वेश्चन आता है और धीरे धीरे हम प्रत्येक वीडियो में उसको बनाकर बतलाते चले जाएंगे। तो वीडियो को आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कमेंट में अगर कोई भी बात आता है तो आप अपना कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ताकि हम उनका सोल्यूशन आपको दे सकें और टेंशन आपको ना हो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।